जय हिंद। आप सभी का स्वागत है रिवीजन 247 यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो जो होने जा रहा है सेट नंबर 39 है, जो कि 23 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट का है। ठीक है, इससे पहले 38 सेट हो चुका है, तो जो नहीं देखे होंगे तो देख ली जाके। और दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, ठीक है। और किसी भी तरह के इम्प्रूवमेंट चाहिए आने वाले वीडियो में तो उसके लिए कमेंट करें। कंप्यूटर शब्दावली में निबल क्या है? तो यह निबल जो है, एक निबल आधा बाइट के बराबर होता है, ठीक है। आधा, हाफ बाइट। हम्म, इसे इस तरह से भी देख सकते हैं कि एक निबल में जो होता है फोर, क्या होता है, 4 बिट्स होता है, ठीक है। 4 बिट्स, और 4 बिट्स बराबर होता है कितने, हाफ बाइट के। इसका मतलब है कि एक बाइट में 8, अर्थात 8 बिट्स होते हैं, ठीक है, याद रखना है। सेंधा नमक अर्थात रॉक साल्ट, याद रखना है कि रॉक साल्ट को कहा जाता है क्या, सेंधा नमक। का खनिज नाम क्या है, तो हेलाइट, ठीक है। हेलाइट किसका नाम है, तो रॉक साल्ट का खनिज नाम है। पर्यावरण संबंधित चिंता का विषय नहीं है, तो ओजोन परत का बढ़ना। भारतीय, ये वाला जो प्रश्न है हर एक शिफ्ट में लगभग पिछले 3-4 शिफ्ट में रिपीट हुआ है, ठीक है, कि पर्यावरण संबंधित चिंता नहीं है तो ओजोन परत का बढ़ना। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो विक्रम साराभाई के द्वारा जो है शुरू किया गया था भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम। ट्रोजन हॉर्स किसका एक रूप है, तो यह वायरस अटैक का एक रूप है, ठीक है। मृदु उत्तक जिसे पेरेनकाइमा और श्लेष्मोत्तक, ये श्लेषो उत्तक कहते हैं, ठीक है। श्लेषो उत्तक जिसे कोलिन कायमा कहते हैं, ठीक है। हिंदी याद नहीं रखें, इंग्लिश याद रखना है। पेरेन कायमा और कोलिन कायमा कौन से उत्तकों का एक प्रकार है, तो याद रखें कि यह एक सरल अस्थायी उत्तक, ठीक है, सिंपल परमानेंट टिश्यू का यह प्रकार है, पेरेन कायमा, कोलिन कायमा, ठीक है। कौन सा सिस्टम जो है उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम। सागा 220 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा विकसित किया गया। यह क्या है, तो यह सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। सागा 220 क्या है, तो याद रखना है कि यह सुपर कंप्यूटर है, जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान द्वारा विकसित किया गया है। CSIR का पूर्ण रूप क्या है, तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ठीक है, इसका पूर्ण रूप है CSIR का। सूर्य और चंद्रमा द्वारा गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से पृथ्वी को एक ही दिशा में खींचने के कारण क्या उत्पन्न होता है, तो याद रखना है कि बृहद ज्वार भाटा उत्पन्न होता है, ठीक है, स्प्रिंग टाइड्स। टेलीफोन बाइंडिंग पर उच्च इंटरनेट गति प्रदान करने वाली तकनीक को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है क्या, ADSL कहा जाता है, ठीक है, याद रखना है। इसे किस नाम से जानते हैं, तो ADSL के नाम से जानते हैं। किसे, तो टेलीफोन वायरिंग द्वारा उच्च इंटरनेट गति जो है प्रदान करने की तकनीक को ADSL, ठीक है। एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होता है इसका फुल फॉर्म। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक 4 मूलभूत तत्वों में शामिल है, तो याद रखना है कौन कौन से शामिल है। क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, ये 4 मूल तत्व है जो कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है पौधों के लिए। भारत के पहले सुपर कंप्यूटर को क्या कहा जाता है, तो इसे परम 8000 के नाम से जानते हैं, ठीक है, भारत के पहले सुपर कंप्यूटर को। जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी श्वसन होता है तो इसे कौन सा श्वसन कहा जाता है, तो O/A। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन कहलाता है क्या, O/A श्वसन। फड़ नामक राजस्थानी चित्रकला शैली चित्रकारी का कैसा रूप है, तो यह एक धार्मिक रूप है, ठीक है, धार्मिक चित्रकला है। नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है, तो डोडा बेटा, ठीक है। डोडा बेटा क्या है, तो नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा किया गया था, कब, तो 1510 में किया गया था। तात्या टोपे उन सेनानायकों में से एक थे जिन्होंने
किस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था? तो 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें भाग लिया था। तात्या टोपे। वर्ष 1937 में पहली बार किस गांव में कांग्रेस अधिवेशन का आयोजन हुआ था? तो फैजपुर। ठीक है, यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो गांव में हुआ था। ठीक है, कब? 1937 में। भारत का सबसे ऊंचा विक्ट्री टावर कौन सा है? तो फतेहपुर बुर्ज है। ठीक है, एक ऐसी प्रजाति जो अपने निवास स्थान पर लंबे समय तक खोजने के बाद, ये क्या है, खोजे जाने के बाद भी नहीं पाई जा सकती, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे विलुप्त प्रजाति कहा जाता है। ठीक है, केरल का प्रसिद्ध फेस्टिवल गेम है नौकादौड़। नौकादौड़ जो क्या है, एक खेल है। ठीक है, किससे संबंधित है? तो केरल राज्य से। किस देश का पुराना नाम जो है अबिसिनिया था? तो यूथोपिया का। इथोपिया का जो पुराना नाम था क्या था? अबिसिनिया। बंकिम चंद्र क्या है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस उपन्यास का हिस्सा है? तो आनंद मठ का है। ठीक है, आनंद मठ से लिया गया है क्या चीज? वंदे मातरम को, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा। तिरुवरुर और अजंता के मंदिरों की दीवारों पर किस प्रकार की चित्रकारी मौजूद है? तो याद रखना है किस प्रकार का चित्रकारी है? तो भित्ति भित्ति रूप का। ठीक है, मूडल मूडल। गुजरात में स्थित प्रसिद्ध पेट्रोलियम साइट का नाम क्या है? तो अंकलेश्वर है। ठीक है, अंकलेश्वर है। क्या है अंकलेश्वर? तो पेट्रोलियम साइट है। कहाँ का? तो गुजरात में स्थित है ये। कौन सी पंचवर्षीय योजना पीसी महालोबिस महाल नोबिस मॉडल पर आधारित है? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर स्थित है? तो पीसी महाल नोबिस पर स्थित क्या बोलते हैं, आधारित है। 1973 में केशवानंद भारती केस में इस सवाल को उठाया गया था कि प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है। केशवानंद भारती केस। ठीक है, कब? तो 1977 में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अरुणा आसफ अली ने कहाँ राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा फहराया था? तो बम्बई में। ठीक है, जो कि अब मुंबई के नाम से जानते हैं। एकात्मक राज्यों में कौन सी सरकार जो है सभी सरकारी कार्य करती है? तो केंद्र सरकार। ठीक है, केंद्र सरकार करती है। साल और सागौन सबसे महत्वपूर्ण किस प्रकार के पेड़ है? तो यह पर्णपाती प्रकार का पर्ण है। ठीक है, साल और सागौन। गुप्त निवेश संबंधित लिंक क्या है? गुप्त निवेश संबंधित लीक किए हुए दस्तावेज जो कि पनामा पेपर्स के नाम से जाना जाता है किस कंपनी से संबंधित है? तो याद रखना है कि यह मोसैक फोसेका एंड कंपनी से संबंधित है। ठीक है, मोसैक फोसेका कंपनी से। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद थे? तो 448। कब तक? 2020 तक। अहमदनगर की किस रानी ने जो है सम्राट अकबर के खिलाफ युद्ध लड़ा था? तो चांद बीबी ने। ठीक है, चांद बीबी ने युद्ध लड़ा था। कहाँ की थी? तो अहमदनगर की। ठीक है, किसके जो है खिलाफ लड़ा था? तो अकबर के खिलाफ। किस भारतीय शहर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम डॉक्टर वी आर अम्बेडकर के नाम पर रखा गया है? तो नागपुर हवाई अड्डा का नाम। कौन सा संगीत वाद्य यंत्र इंडो इस्लामिक मूल्य का नहीं है? तो वीणा। ठीक है, यह इंडो इस्लामिक मूल से संबंधित नहीं है। ठीक है, वीणा वाद्य यंत्र जो कि संगीत वाद्य यंत्र है। संयुक्त राष्ट्र के संबंध में संक्षिप्त नाम यूपीयू का पूर्ण रूप क्या है? तो यूपीयू यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन है। ठीक है, तो आज के सेट में सभी प्रश्न को कवर कर लिया गया है। नेक्स्ट वीडियो जो बनेगा सेट नंबर 40 का होगा। ठीक है, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें।